हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। ओहो, कृष्णा जी भी इधर मौज मस्ती कर रहे हैं। भ्राता अर्जुन से दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। माता कुंती के चरण स्पर्श करने की इच्छा तो हृदय में ही रह गई। कृष्णा जी तो सब जानते हैं, पर रुक्मणी, पीछे देखो। क्या दिखाई देता है? हमारे पैरों के चिन्ह आ रहे। आप वो देखो, वो चिन्ह तो पानी में धुल गए रुक्मणी। दांत तो करे पैरों के चिन्ह ना दिखाई देने का अर्थ ये तो नहीं होता कि चिन्ह बनाने वाले भी ना रहे हों। इसका मतलब पांडव जीवित है? हाँ पता नहीं। हाँ, उसने बता तो दिया है। यदि वो जीवित हैं, तो मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। किंतु वो जीवित है या नहीं, इसका उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे आर्यन? दे तो दिया है, और कैसे दें? स्पष्ट उत्तर? इसका स्पष्ट उत्तर ये है रुक्मणी कि सारे समाज में परिवर्तन का समय आ गया। आ गया समझ। मगध से मत्स्य तक, कुरु से विदर्भ तक दृष्टि डालो। प्रजा सदा ही खेतों में श्रम करती है। खदानों में उतरकर लोहा, सोना आदि रत्नों को निकालती है। पत्थरों को तोड़कर भवन का निर्माण करती है। अर्थात सारी संपत्ति को जन्म देती है प्रजा। किंतु उस प्रजा को क्या प्राप्त होता है? उन्हें प्राप्त होती है भूख, दरिद्रता, अन्याय, और समृद्ध होते हैं राजा, महाराजा, सम्राट। कोई ऐसा राजा देखा है जिसने अपनी प्रजा के विषय में कुछ सोचा हो, उनके सुख के विषय में कुछ सोचा हो, उनके कल्याण के विषय में कुछ सोचा? नहीं मां। और ईश्वर इसी को अधर्म कहता है। और जब यह अधर्म बढ़ता है, तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती रुक्मणी। अब देखते जाओ। मुझे विश्वास है कि वो अभी जीवित होंगे। हाँ, लो, आप तसल्ली होगी। और मैं उनसे शीघ्र ही मिलूंगा, पांचाल में। पांचाल में क्यों? पांचाल में इसलिए रुक्मणी क्योंकि वहां अधर्म के कीचड़ में धर्म का कमल खिलने वाला है। ला भाई, एक और हिंट दे दिया। देखते जाओ। ऐसी शक्ति वहां पर जन्म लेने वाली है जो समस्त आर्यवर्त का भविष्य बदल देगी। ला। और उसी शक्ति का रक्षण करने मुझे जाना है। किससे? जो उस शक्ति को जन्म देने वाला है उससे, अर्थात
पांचाल नरेश ध्रुपद से। ध्रुपद से। ध्रुपद फिर नहीं रुक रहा, एक बार फिर से सुनो। ये दुर्बट भाई बहुत जुल्म कर रहा है ये देखो। ओए यार, ये देखो कितना बेचारों पे जुल्म कर रहा है। इसके आदेश से इसे जल दे रही हो शिखंडिनी। वो देखो इसको पहले समझ नहीं आई। यदि जल नहीं पिलाया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और हमें ऋषि हत्या का पाप लगेगा पिताश्री। बोल, इनके भाग्य में ही मृत्यु लिखी है। ये ऋषि नहीं, पाखंडी है, सब पाखंडी है। जिस नदी का जल पीने योग्य ही न रहे, उस नदी का सूख जाना ही अच्छा। तुम्हारी तपस्या यदि मुझे एक पुत्र दान नहीं दे सकती तो तुम्हें तुम्हारी तपस्या करने के लिए मैं जीवित ही क्यों छूं? तुम्हारे भाग्य में पुत्री ही लिखी है राजन, पुत्र प्राप्त नहीं कर सकोगे तुम्हें। महाराज ध्रुपद, महाराज ध्रुपद, इन ऋषियों की हत्या करके नरक का मार्ग मत अपनाइए। आपकी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। महर्षि याज और उपयाज, सर्वप्रथम जब मैं आपके पास आया तब तो आपको मेरे लिए यज्ञ करने की इच्छा नहीं थी। अब क्या आपको भय लग रहा है कि आपकी भी मृत्यु मेरे हाथों की? हमें अपनी मृत्यु का भय नहीं है, असंख्य ऋषियों की मृत्यु का भय है। कुछ ऋषियों के जीवन की रक्षा करने के लिए आप यज्ञ का ढोंग करने वाले हैं, या वास्तव में मुझे पुत्र मिले इसके लिए आप यज्ञ करने वाले हैं? और सत्य कहिए, यज्ञ से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु महाराज ध्रुपद, आपके भाग्य में पुत्री ही है, और जब आप पुत्री को स्वीकार करेंगे तभी पुत्रदान मिलेगा आपको देवताओं की ओर से। और जब आप पुत्री को स्वीकार करेंगे तभी पुत्रदान मिलेगा आपको देवताओं की ओर से।
पुत्री, मुझे कोई संबंध नहीं है पुत्री से। वो पिता के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, उसके अपमान का प्रतिशोध नहीं ले सकती। ये शिखंड जी, इसके जन्म के समय भी सबने कहा था इसके हाथों भीष्म की मृत्यु होगी। मेरे पिता का अपमान किया था उसने, उसका ये प्रतिशोध देगी। उसी प्रतिशोध की आशा ये लेकर वैसे ही पागल हो गया बदले की आग में। कुछ नहीं किया। यदि पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्री को स्वीकार करना अनिवार्य है तो ठीक है, खड़ी रहेगी मेरे राजभवन के किसी कोने में। पता नहीं कैसा बंदा है ये। बिल्कुल यार, दूसरी तरफ कृष्णा जी की एंट्री हुई है दोबारा से, लेकिन रुक्मिणी जी ने उनसे ज़रूर पूछा है कि मतलब उनकी इच्छा थी कि उनके साथ मिलती, कुंती जी से मिलती तो सबके साथ एक बार मिलती, लेकिन उसके बाद हिंट दी है कृष्णा जी ने कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और यहाँ एंट्री होगी कृष्णा जी की आगे। सही बात है, सब ना एक बहुत परेशान है पांडवों को लेकर है, लेकिन कुछ हैं बंदे जिनको भाई अभी बिलीव है कि वो जिंदा ही हैं, और अच्छी बात है हैं भी वो सेफ। लेकिन आगे का ना सीन ऐसे ही बनेगा जैसे ये पंचाल बहुत जुल्म कर रहा है। अब इसका पता नहीं, मतलब कि इसको पुत्र ही चाहिए हर टाइम ही। भाई कृष्णा जी ने भी वहाँ पे दूसरी महारानी को कहा है कि मैं जब उनसे मिलूंगा ना पांडु पुत्रों से, वो पंचाल देश में मिलेंगे मुझसे, और अब वो पंचाल के लिए निकल आए हैं, यहाँ पे आएंगे, और एक जो आने वाली आफत है ना उसको रोकने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखो भैया आगे क्या बनता है। भाई ये जो दुर्बट है ना भाई, इसने तो इधर भाई भूचाल मचाया हुआ है, ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ तक देखो कि वो बेचारा गिर गया था, उसकी बेटी उसको पानी पिला रही थी और उसने भी आके लात मारी है और बर्तन भी तोड़ दिया है, और उसको मारने ही वाला था कि ऊपर से भाई वो 2 और आ गए मौलवी, उन्होंने भाई बोला है कि हम आपको बेटा देंगे। तो भाई उसने बोला है कि आप मेरे साथ कोई, पहले तो मैं आपके पास गया था तो आपने बताया था कि नहीं हो सकता, तो अब आप सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए ये सारा कोई ड्रामा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बात नहीं है, पहले आपको बेटी स्वीकार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बेटा होगा। तो पहले तो भाई वो फौज गुस्से में उसने बोला कि नहीं, लेकिन बाद में मान गया कि ठीक है मैं बेटी पहले लूँगा और वो किसी कोने में पड़ी रहेगी। तो भाई जैसे अहंकार आप बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपको बेटा मिल जाएगा। लेकिन भाई उस वक़्त जो ना एक अपना अर्जुन और एक गुरु जी, उस वक़्त उन्होंने जो इस पर मेहरबानी की थी ना, वो नहीं करनी चाहिए थे, इसको उधर ही का बेड़ा गर्क करना चाहिए था, उधर ही मार देना चाहिए था। इस तरह भाई जैसे पहले अपना पांडु के पुत्रों ने भाई इनके साथ जो किया था ना, वैसे उधर ही ख़त्म कर देना था। लेकिन गुरु जी ने भाई इसको ही अपना जान बख्श दी और भाई आदि जो है ना सरदारी भी इनको दे दी। लेकिन भाई अब वो जुल्म जो है कर रहा है कि सिर्फ किसके लिए, सिर्फ एक बेटे की खातिर कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो और मेरी नस्ल बढ़े। लेकिन जैसे ही भाई वो अपना गिरे हैं ना, तो भाई उसकी बेटी ने पानी पिलाने की कोशिश की है, तो उसने कहा कि आपने किसकी इजाज़त से इसे पानी पिलाना शुरू कर दिया है। तो उसने कहा ये मर जाएगा, तो उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मरना ही है इनको। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई जो आने वाला वक्त है ना उसका हिंट थोड़ा सा कृष्णा जी ने ज़रूर दिया है कि अब जो है ना वो मामला तो बहुत एक ख़राब हो चुके हैं। तो लिहाजा एक पंचाल जो कि मतलब द्रुपद जहाँ का राजा है, वहाँ से भाई एक शुरुआत होने लगी। अब देखो जिसका उन्होंने हिंट दिया है वो अब देखने वाला है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।